के ऐसे भी। अब तक आपने देखा देव नताशा को ऑफिस बुलाकर अपने दिल की बात कहता है और सगाई टूट जाती है। देव सोनाक्षी के घर जाता है और उसे बाहर ले जाकर अनोखे अंदाज में अपने प्यार का इजहार करता है। सोनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। देव सोनाक्षी को गिफ्ट नहीं दे पाता और अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स कैंसिल कर सोनाक्षी को ड्रॉप करने जाता है। मिस्टर दीक्षित, मुझे पता नहीं था कि आप ओल्ड फैशन्ड है। ओल्ड फैशन? हाँ, गिफ्ट देने के लिए आप ज्वेलरी लेके आए थे ना? हाँ, पहले मैंने सोचा कुछ ऐसा गिफ्ट करूं जो आपके काम आ सके, जैसे मिक्सर ग्राइंडर या वेइंग मशीन, लेकिन फिर सोचा ओल्ड फैशन ही ठीक है। थैंक गॉड आप ओल्ड फैशन्ड है। वो क्या है ना, आपको देखता हूँ हमेशा आप झुमके बदलती रहती हैं, वही ईयर रिंग्स झुमके, तो मुझे लगा आपको अच्छे लगते होंगे, पसंद आते होंगे। वाओ, आप मेरे इयररिंग्स को नोटिस करते हो? आपके बारे में तो मैं सब कुछ नोटिस करता हूँ। मिस्टर दीक्षित, अच्छा हुआ कि आप ज्वेलरी लाए थे। तरीका पुराना है लेकिन काम आज भी करता है। तो आप मान लें। आपने इतना एफर्ट डाला, यही काफी था। तो मतलब आपको अब गिफ्ट नहीं चाहिए? आई डोंट नो, पहली बार बॉयफ्रेंड बना है ना, तो जब गिफ्ट मिलता है तो पता नहीं कैसा लगता है। कैन जस्ट इमेजिन इट। There you go again. कर दी ना फिर से टिपिकल लड़कियों वाली बात। अभी कहा कि गिफ्ट नहीं चाहिए और फिर कह रही हो कि पता नहीं शायद चाहिए। वाओ, you're a genius ना मिस्टर दीक्षित। आपको तो हर बात समझ में आती है। तो बताइए मुझे क्या चाहिए? पता नहीं, I mean, आपको झुमके दिए थे तो फिर से झुमके ला दूं। Here we go again. कर दी ना आपने टिपिकल लड़कों वाली बात। आपको तो हर चीज़ एक प्रॉब्लम लगती है ना, जिसका आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो। मिस्टर दीक्षित, हर परेशानी का सोल्यूशन आपके पास नहीं होता। ओके? देखिए, आपको झुमके पसंद हैं तो मैं आपके लिए झुमके ही ले दूंगा ना। अच्छे तो मुझे चांद, तारे, बादल, बारिश ये सब लगते हैं। वो भी ला देंगे? हाँ। मिस्टर दीक्षित, देव सिर्फ आपका नाम है, आप फॉर रियल गॉड नहीं है। पता है, जब मैं छोटी थी ना, जब भी बारिश होती थी तब मैं बारिश में जाके नाचती थी। ऐसा किए हुए कितने साल हो गए। आपका घर आ गया। वाह, आपने नोटिस किया। मुझे तो लगा कि आप अपने फ़ोन में इतने बिजी थे कि आपने रियलाइज़ भी नहीं किया होगा। वो मैं तुम ही ना, एकदम इम्पॉसिबल। क्या हुआ, आप मेरी बातों से परेशान लग रहे हो? मिस्टर दीक्षित, मुझे सच में वो गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। ओके। अभी आपने मुझे घर ड्रॉप करके गिफ्ट न देने की भरपाई कर दी। सो रियली थैंक्स। मैं चलती हूँ। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कनें। तेरी ही सदा
जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। वाओ, कितने प्रिटी है ना। पता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि भैया की चॉइस इतनी अच्छी भी हो सकती है। और भाई ने तेरे लिए एडवांस में गिफ्ट भी ले लिया। ऐसा तो कभी भी नहीं किया भाई ने। वैसे ना, पहले भैया इतने बोरिंग से गिफ्ट देते थे नहीं? हाँ, मुझे याद है, जब मैं 12th क्लास में थी ना, पता है मुझे क्या दिया था? कैलकुलेटर। आई मीन कैलकुलेटर। OMG। मुझे लगता है कि भैया ने जो एनजी के साथ टाइम स्पेंड किया है ना, भैया बदल गए। सच्ची नहीं आदि, भैया ना आजकल बिल्कुल बदल गए। ऑफिस जाते हैं ना, सबसे स्माइल करके बात करते। अरे वो अकाउंट्स में राजेश है ना, पता है कल वो नई टाई और पिन लगा कर आया तो भैया उससे क्या बोलते हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने दिया है? सीरियसली, भैया और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें। और एक दिन तो भाई ऑफिस भी लेट गए थे। मुझे तो लगता है कि भैया ना नारायण शंकर से राज आर्यन बन गए। आई मीन भैया मोहब्बत के अमिताभ बच्चन से मोहब्बत के शाहरुख खान बन गए। अरे मामी देखो ना, भैया ने मुझे गिफ्ट दिया है। देख लिया और सारी बातें सुन भी ली है मैंने। पहले उसने रिश्ते के लिए मना किया और अब ये सब। आखिर बात क्या है? आप लकी हैं। आपकी पहली गिफ्ट तो बारिश के रूप में हो गई। अब देखेंगे कि बाकी 2 गिफ्ट्स कैसे होंगे। ये और 2 गिफ्ट्स किस लिए? जैसे चीनी होते हैं ना, 3 विशेस ग्रांट करते हैं, वैसे ही सॉरी की 3 गिफ्ट्स। ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब आप गिफ्ट नहीं देना चाहते? मैंने ऐसा कब कहा? तो डन। What? आपने इस वीडियो कॉल के लिए ट्रिम किया? नहीं, मैं क्यों ट्रिम करूंगा? झूठ। नहीं। तो वो ट्रिमर आपके बेड पे सो रहा है क्या? क्या हुआ? अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वहाँ कोई है? हाय देव। हाय। मिस बॉस, बाय। तेरा नया बॉयफ्रेंड कितना शाय है। नया बॉयफ्रेंड? पहले का बॉयफ्रेंड था मेरा, जो ये नया बॉयफ्रेंड हो गया। मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड। ओह, तेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड? तुझे अभी आना था क्या? अब यहाँ पे बैठी रहेगी? जाना, टेक्स्ट भी नहीं करने देगी। जा। धोखेबाज। सॉरी स्टूपिड एलिना। इट्स ओके। मैं सुबह जल्दी ऑफिस जा रहा हूँ। आपके आने से पहले चला जाऊंगा। I'll meet you in the evening. इट्स ओके, मैं वेट करूंगी। See you. रणवीर, बैठो ना। क्या आप मुझे बताएंगी क्या है? Congratulations, तुम्हें तो बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है। वाह देव सर, आप बड़े लोगों का अंदाज बहुत अलग होता है। बेइज्जत भी करते हो तो इज्जत देकर। रणवीर, मैं प्लीज सर, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया
उसका ऑफर मुझे कैसे आया? मैं जानना चाहता हूं कि क्या नेहा ने आपको ऐसा करने के लिए कहा? काम डाउन रणवीर, देखो मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया। जॉब ऑफर तुम्हें कॉलेज ने किया क्योंकि तुम क्वालिफाइड हो, काबिल हो। अगर आप वाकई में ऐसा समझते हैं ना, तो मुझ पर एहसान करके मेरी काबिलियत की हंसी नहीं उड़ाते। मैंने आज तक लाइफ में जितना हासिल किया अपने दम पर किया। मुझे किसी का एहसान नहीं लेना, ना ही लिया है और ना ही कभी लूंगा। रणवीर, फैमिली मेंबर्स ही फैमिली मेंबर्स के काम आते हैं। मेरी कंसर्न को तुम एहसान मत कहो। सर, आप जितनी भी शुगर कोटेड बातें कर लीजिए, लेकिन मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया था। मैंने ये काम तुम्हारे बड़े भाई की हैसियत से किया था। फैमिली के बीच, रिश्तों के बीच अपनी ईगो को मत लाओ। तुम ये जॉब डिजर्व करते हो। रणवीर, मैं जानता हूं तुम किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, किसी का सहारा नहीं लेना चाहते, मैं भी नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब मेरे परिवार वालों ने मुझे सहारा दिया, मेरा हाथ थामा, तो मैंने उनका हाथ झटक नहीं दिया। मेरी माँ ने, मेरे मामा ने, सभी ने मेरे स्ट्रगल टाइम में मुझे सपोर्ट किया, मुझे सहारा दिया। वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, जो मैंने किया है वो गलत नहीं है। गलत यह है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी मदद करें, लेकिन आपको शायद हाँ सुनने की आदत पड़ गई है। लेकिन मेरी तरफ से इस जॉब के लिए ना है। अगर आपको, आपके परिवार को और नेहा को मुझे एक्सेप्ट करना है, तो ऐसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर एक मिडिल क्लास लड़के को दामाद बनाने में आपको एतराज है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग दैट्स योर प्रॉब्लम। रणवीर, ठंडे दिमाग से सोचो। देखो, ये सब बातें कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, तो अपने ही काम आते हैं। खुद को अपनों से अलग मत करो। जीजी, मुझे ना सविता काकी की बड़ी फिक्र हो रही है। हाय भाभी, कौन सी सविता काकी? वो सदर बाजार वाले गुप्ता जी की बीवी या यहाँ पड़ोस की? नहीं जीजी, मैं जो सीरियल देखती हूँ ना, उसमें है। हीरोइन की सास है सविता काकी। पता है, बहुत अच्छी है, सबके लिए बहुत करती है, पर जुबान की तेज है ना, इसलिए सब लोगों से कम ही नहीं समझता। और वैसे भी सास चाहे कितना भी कर ले किसी के लिए, पर दुनिया तो उसे गलत ही समझती है। वैसे मामी, जब आपकी बहू आएगी तब क्या होगा? तो भी तो आपको वैम्प ही समझेगी ना। हाँ, वैसे भी राधा रानी तो जमाने की सताई हुई है। गरीब की बेटी को सब गलत ही समझते हैं। देख लो, तुम सब बच्चों के भले के लिए कहती हो, तो तुम लोग मुझ पे हंसते हो। हाँ, पर तू देख लेना, मैं अपनी बहू की सबसे अच्छी सास बनूंगी। हाँ। तू हंस क्यों रही है? तुझे क्या लगता है कि जीजी सबसे अच्छी सास बनेंगी? माँ एज ए सास ना सबसे अच्छी सास बनेगी। वो डीडीएलजे वाली आंटी थी ना, वो काजोल की मम्मी, उससे भी स्वीट सास बनेगी मेरी माँ। अच्छा, और अगर देव दीदी के पल्लू से बंधा रहा तब क्या होगा? तब तो जीजी को ललिता पवार बनना ही पड़ेगा ना। इम्पॉसिबल मामी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? अरे क्या तुम दोनों बिना बात की बात लेकर बैठ जाती हो, कमाल करती हो। जीजी, आपको पता है, एक दिन ऑफिस लेट गया था हमारा देव, और 2 दिन तो मीटिंग में गया ही नहीं वो। भाभी तो क्या हुआ, हम घर वालों को ही समझनी चाहिए ना ये बात। कितना कुछ हुआ है हाल ही में उसके साथ। अरे जरा चैन की सांस ले तो सभी को दिक्कत हो जाती है। भाभी आराम से काम करेगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, बताओ। आराम आराम से काम करने दो, हमेशा सबका ध्यान रखता है। देखा नहीं रिया के लिए कितने सुंदर झुमके ले आया। तूने देखे कि नहीं न्यूट्रिशन, रिया ने दिखाया? जी आंटी जी, वो बहुत सुंदर थे। अच्छे लगे ना तुम्हें भी? अरे मेरे बेटे की पसंद है ही इतनी सुंदर। आंटी जी, पहले ये दवाई लीजिए और फिर लंच। हाँ आंटी जी, दवाई लीजिए। खुश? बहुत खुश। अब ये सब खत्म करना, मैं चेक करने आऊंगी, ठीक है?
दिनों में घर का हिस्सा बन गई है ये लड़की। जी बाहर वाले ही रहते हैं, ज्यादा दिल मत लगाइए उससे। वैसे भी उसे 2-4 पैसे कहीं ज्यादा मिल गए ना नौकरी में तो चली जाएगी छोड़ के। घर का हिस्सा बन गया। विजय, क्या हुआ? इतने नाराज क्यों? ये पढ़ लिया क्या आपने? पढ़ लिया। ये करण कौन है? खून कर दूंगा मैं उसको। करण? करण मेरी नॉवेल का एक कैरेक्टर है। अच्छा, क्या मैं एक गधा हूँ? मुझे पता है इस नॉवेल की हीरोइन नीति तुम ही हो ना? हाँ, बट it's all imagination. No, it's not imagination. पढ़ा मैंने। नीति तुम ही हो हीरोइन। पर इस नॉवेल का हीरो मैं नहीं। कौन है वो? सब पढ़ा मैंने। मुझे पता है तुम शादी से पहले किसी से प्यार करती थी ना? तुम्हारी स्टोरी की तरह वो भी तुम्हारे घर के बगल में रहता था ना? क्या लिखा है तुमने? अमिताभ बच्चन से भी लंबा, मुझसे भी टॉल। तुम एक कैपिटलिस्ट से प्यार करती थी, तुम एक बुर्जुआ से प्यार करती थी। না কি বলছো? তোমার মতনই কমিউনিস্ট। मतलब कोई था। देखो विजय, नीति मैं हूँ और करण इस नॉवेल का एक कैरेक्टर है और मेरा उसके साथ कुछ था नहीं। आशा, तुमने ये बात मुझसे छुपाई? इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है विजय, बहुत पुरानी बात है। और सुनो, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा क्रश था। विजय मेरी बात तो सुनो। रणवीर, कुछ तो बताइए कि बात क्या है? जब से हम यहाँ आए ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं रहे हैं। बात इतनी तीखी है कि अगर मेरे दिल में रहेगी ना तो मुझे चुभती रहेगी, और अगर बाहर निकलेगी तो तुम्हें चुभ जाएगी। आप पहेलियों में क्यों बातें कर रहे हैं? साफ साफ कहिए ना क्या बात है। बात यह है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए प्यार के साथ के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं रणवीर? अगर ये काफी होता ना तो तुम्हारे भैया मेरा जॉब और स्टेटस बदलने की इतनी कोशिश नहीं करते। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे भाई ने पहले मुझे अपने ऑफिस में जॉब ऑफर करी, उसके बाद एक ऐसी जॉब ऑफर करी जो मैंने अप्लाई नहीं करी थी। ये सब करने के लिए तुमने उन्हें कहा ना, है ना? अगर भाई ऐसा कर भी रहे तो इसमें बुरा क्या है? अगर आप अच्छी जॉब करेंगे तो ये मेरे लिए, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए अच्छा ही होगा। मैं और मेरी फैमिली जितना है उसमें बहुत खुश हैं। हम लोग वेल टू डू नहीं, लेकिन एक चैरिटी केस नहीं है। हमारे पास पैसे ना हो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो खैरात में दी गई जॉब से तुम लोगों ने वो भी छीन ली। रणवीर, आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? भाई ने आपको दान नहीं, एक मौका दिया है, अपने आप को प्रूव करने का मौका। अगर मैं आपके लिए इतना एडजस्ट कर सकती हूँ तो क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते? एडजस्टमेंट का ठेका क्या सिर्फ लड़कियों ने ले रखा है? मैंने बहुत गरीबी देखी है रणवीर, मैं इस दलदल में दोबारा नहीं फंसना चाहती। रणवीर, आप सबसे प्यार करते हैं तो आप क्या मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और एक बहुत बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन वो बेहतर जिंदगी तुम्हारे भाई की बनाई हुई नहीं, मेरी बनाई हुई होनी चाहिए। आप कहते हैं ना कि आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, आप सचमुच में नहीं करते। अगर करते होते तो यहाँ बैठ के ऐसे मुझसे बहस नहीं कर रहे होते, ऐसे जिद में नहीं अड़े होते। जिद मैंने नहीं, जिद तुमने पकड़ी है नेहा। ठीक है, अगर ये जिद है फिर जिद ही सही। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मैं भी कुछ कम जिद्दी नहीं। आप ऊपर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, ऐसे नहीं। एक सेकंड, रुको। आंखें खोलो। अरे खुली रखो आंखें। कैसे खोलूं? मुझे देखो। रंग रही हूँ ये कैसे रंग में मैं नहीं हूँ
अब ठीक हो गया। किच्चू अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं वो माँ मैं किच्चू से कहने आया था कि मुझे कॉफी बना दे। हाँ मैं उसी को आवाज दे रही थी ये फल ले जाने के लिए, पता नहीं कहा इसे क्या हुआ? तू रो रही है, क्या हुआ? देव ने डांटा? हाँ इसने रुलाया? बोल मैं डांटूंगी उसे। नहीं 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 आंटी जी, वो अब रुलाते नहीं है, वो आंखों में काली मिर्च का पाउडर दिया था तो। ओहो अरे अरे ऐसे मत कर, बर्फ लगा ना, मैं देती हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ। माँ किच्चू से कहना मेरे लिए कॉफी भेज। हाँ हाँ। ओहो बर्फ लगा, ठीक से लगा। अरे पहली लड़की देखी जो गर्द होने पर हंस रही है, मुस्कुरा रही है। वो आंटी जी, वो मेरी माँ कहती है कि दर्द का सामना हंसकर करना चाहिए। अच्छा है। बिजॉय, अरे नॉवेल की एक स्टोरी तो है, कब तक नाराज रहोगे? तो तुम्हारी लाइफ पर बेस्ड है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्रश था, जैसे लड़कियों का होता है ना फिल्म स्टार्स को देख के, बस वैसा। मैंने कभी उससे बात भी नहीं की, और जब की तो उसके दांतों में ना पान के धब्बे थे। ऐसे पान सेन से कौन प्यार करता बताओ, मामला वहीं खत्म। हाँ लेकिन वो तुम्हारी और उसकी फैमिली जो आपस में मिलते रहते थे। तो क्या कहानी को बोरिंग बना दे? अरे थोड़ा सा सच थोड़ा सा झूठ मिलाना पड़ता है कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार खड़ी करनी पड़ती है। सब हमारी तरह लकी थोड़ी होते हैं, हमारे बीच में तो कभी कोई दीवार हुई नहीं। तो अब कौन सी नई स्टोरी लिखने वाली हो? मेरी लाइफ की बेस्ट स्टोरी, मेरी फैमिली और आपकी स्टोरी। मतलब हमारी स्टोरी? यस। पता नहीं कौन सी स्टोरी लिखेगी। गॉचा, हाँ? क्यों बोलो? बैठो। क्या हुआ? ऑल ओके? वो कुछ नहीं। बताइए, बातें अपने मन में दबा कर रखना ये आपके हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। शेयर कीजिए, आप बेटर फील करेंगे। वो मैं नेहा की शादी के बारे में सोच रहा था। आई कैन इमेजिन। दादा ना जितना भी कूल एक्ट करने की कोशिश करे, मुझे पता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब उतनी सैड। मैं अपने बारे में नहीं, नेहा के बारे में सोच रहा था। सोनाक्षी, तुम्हें क्या लगता है नेहा का डिसीजन रणवीर से शादी करने का क्या सही डिसीजन है? ऑफ कोर्स, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो उसी से शादी कर रही है जिससे वो प्यार करती है। इससे बेटर और क्या हो सकता है? इतना काफी है। ये किस चीज के लिए? खुश रहने के लिए। नेहा ने, मेरे पूरे परिवार ने जैसे दिन देखे ना, मैं अपने दुश्मन के लिए भी विश नहीं करता। लेकिन हमने सबने मेहनत की, उन दिनों को पीछे छोड़ दिया। मैंने हमेशा कोशिश की है कि माँ और मेरी तीनों बहनें हमेशा खुश रहें, किसी चीज की कमी ना होने, और काफी हद तक मेरी कोशिश कामयाब भी रही। लेकिन अगर नेहा की शादी रणवीर से हो गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। I'm sure, मिस्टर दीक्षित, पर नेहा ये जानती है ना, मान चुकी है, और उसे पता है कि उसकी जो आने वाली लाइफ है वो इस लाइफ से थोड़ी अलग होगी। क्या हुआ? वो नहीं मानती? कैसे माने?
अरे इतनी मुश्किलों से तो उसकी लाइफ सुधरी है, और अब जब उसे इन सब चीजों की आदत हुई है तो कैसे इन सब चीजों को छोड़ दे? फिर से पैसे की तंगी की वजह से अपनी जरूरतें क्यों कम करे? और अगर ऐसा वो सोचती है तो मुझे लगता है सही सोचती है। लेकिन प्रॉब्लम नेहा नहीं है, प्रॉब्लम रणवीर है। वो अपनी मिडिल क्लास लाइफ से खुश है, उसे लगता है जो जैसा है सही है। नेहा के कहने पर मैंने उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की, HR मैनेजर की, अच्छा पैकेज, सब कुछ सही था, लेकिन उसने मना कर दिया। होल्ड ऑन, आपने रणवीर को जॉब ऑफर किया? ऑफ कोर्स, लेकिन मैं समझता हूं वो पढ़ाना चाहता है बच्चों को, उसे टीचिंग ही पसंद है, इसीलिए मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उसका नाम रेकमेंड किया। उन्होंने उसे एज ए प्रोफेसर जॉब ऑफर किया, उसे HOD की पोस्ट दी, लेकिन अब यहां से मुझे समझ नहीं आ रहा। I mean, ये तो टीचिंग जॉब है ना, रणवीर को पसंद भी है। ये जॉब एक्सेप्ट करना तो दूर, वो मुझसे गुस्सा हो गया, कहने लगा कि मैंने उसका नाम रेकमेंड क्यों किया। लेकिन देव, इस सब की जरूरत थी क्या? I mean, मैं रणवीर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन ये जानती हूँ कि वो एक अच्छे इंसान है, वरना इतना इंसल्ट होने के बावजूद वो चुप नहीं रहते। एंड ही लव्स नेहा। क्या हुआ कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है? आई नो कि मैं टिपिकल बंगाली साउंड करूंगी अगर मैंने ये बात की, पर मिडिल क्लास फैमिली होने से क्या फर्क पड़ता है? मिडिल क्लास फैमिली के लोग खुश नहीं रह पाते क्या? जब घर में पैसों की तंगी हो ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती, कोई खुश नहीं रह पाता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेहा और एडजस्ट नहीं कर सकती, और क्यों करे वो एडजस्ट? ये रिश्ता बराबरी का नहीं है, नेहा खुश नहीं रहेगी। आप अभी खुश हैं? What? मतलब रणवीर मिडिल क्लास फैमिली से है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप मेरे साथ खुश रह पाएंगे? साक्षी, वो बात अलग है, ऐसा ही है, इट्स द सेम थिंग। और रणवीर और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं जैसे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? अगर आप उनके रिलेशनशिप के बारे में ऐसा सोच सकते हैं तो आगे जाकर हमारे रिलेशनशिप के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं। जैसे दीक्षित, आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स बैलेंस शीट की तरह होता है ना, सब कुछ बैलेंस होता है? आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोनाक्षी, हाँ भाई राधा रानी, सारा दिन चट्टान की तरह एक ही जगह पड़ी रहती हो, थोड़ा हाथ पांव हिला लिया करो, थोड़ी चाय वाय ले आया करो भाई। क्या है, जब देखो बस मेरे पीछे लगे रहते हैं। मैंने जीजी से कहा था कि कुछ मदद चाहिए, जीजी कहा था ना। अरे वाह 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 वाह, ईश्वरी तुम्हारा तो जन्म सफल हो गया। ये राधा रानी तुम्हारा हाथ बढ़ाना चाहती है। हाँ भाई भैया, क्यों मेरी भाभी के पीछे पड़े रहते हो आप? देखा जीजी। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। पनीर को बेसन में लपेट कर तल तो देते हैं सब मगर। वाह वाह। पनीर को बेसन में लपेट कर तल तो सब देते हैं मगर पनीर के पकोड़े तो बस ईश्वरी ही बनाती है मजेदार। अरे वाह, ये तो शायरी हो गई। हाँ वो तो है, पर राधा रानी के हाथ के पनीर पकोड़े ना बीटेबल होते हैं। हाँ मामी, बीटेबल नहीं अनबीटेबल। क्या कूट कूट करती रहती है, एक दिन ना तुझे ही कूट दूंगी पकड़ के। अरे नेहा, आ ना गरबा गरम पकौड़े। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? हाँ क्या हुआ?
क्योंकि फिर एक बार और मेरा रिश्ता टूट गया माँ। अब कोई सगाई नहीं होगी। रणवीर और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। जरूर उस लड़के ने कुछ कहा होगा इसे। दी, कुछ झगड़ा हुआ क्या आप दोनों के बीच? दी, उनकी फैमिली ने कुछ कहा आपको? देख बेटा, तू चिंता बिल्कुल मत कर, हम सब चलकर उसके परिवार वालों से बात करेंगे। एक मिनट, आ बेटा तू बैठ बैठ। देखा जीजी आपने? ये आंसू मुझे दुख के कम और गुस्से के ज्यादा लग रहे हैं। अब बता क्या हुआ बेटा? मैं क्या करूं माँ? रणवीर मुझसे प्यार ही नहीं करते, उन्हें मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। अरे ऐसा क्या हुआ नेहा जो तू ये सब कह रही है? बता तो सही। ये जानते हुए भी कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, मैंने उनसे शादी के लिए हाँ की। मुझे लगा था कि वो एक मेहनती इंसान है, लाइफ में अगर मौका मिलेगा तो वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो तो बढ़ना ही नहीं चाहते आगे, वो वहीं रहना चाहते हैं। और ऐसा करने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी। मैं अपना सब कुछ छोड़ के उनके घर जाने के लिए तैयार हूँ, तो क्या वो मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? वो मेरे लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते क्या? तू मुझे परेशान मत कर। नहीं देखते जाओ। नहीं देखने दूंगा मैं। दिखाओ ना दादा। तू छोड़ना, मुझे परेशान मत कर। दादा यार मुझे नहीं दिखाओगे? नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं दिखाऊंगा। दादा मुझे नहीं बताओगे क्या? ओह माय गॉड, शी इज सो प्रिटी। उसे देख और मुझे देख। आई एम अ फैट बॉय। कोई मैच है हमारा? दादा, जरूरी नहीं है कि लुक से ही मैच बनती। आजकल ना क्लास देके मैच बनती, फिर बात आगे बढ़ती। की क्लास? अब ये कहां से बीच में आ गया? आमी जानी, मिस्टर ओवोद्रो एकदम रिच और ये मिडिल क्लास। वैसे तेरी लव स्टोरी में ये नया ट्विस्ट कौन सा है? पागल, देव बाबू ऐसे नहीं है। ओके, तुम कैसे जानते हो कि देव बाबू ऐसे नहीं है? बिल्कुल ऐसे है। तुम ही कीचो जानो ना, किस दुनिया में रहते हो तुम दोनों? हम इस क्यूट से घर में रहते हैं, हमको पता भी नहीं है कि बाहर लोग क्या सोचते, कैसे सोचते, कैसे कैसे जज करते। मैं ही स्टूपिड हूँ। वो तो है। तुम दोनों तो बहुत इंटेलिजेंट हो ना। कर लो अपनी बकवास, मैं चलूं। मैंने ऐसा क्या कहा? अरे सोना, अरे सुनना क्या हुआ? लेकिन मेरी बात तो सुन। यहाँ पे आ। सोना अब क्या हुआ इसे? अच्छा है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। मैं अपना वेट कुछ झेल सकता हूँ, बट एक लड़की लोग का जो मूड स्विंग होता है ना, आई कांट बेयर इट। मैं मना कैसे करता माँ? नेहा ने खुद मुझसे कुछ मांगा था। बच्चे तो मांगने के लिए कुछ भी मांग सकते हैं देव, लेकिन बड़े तो सिर्फ वही मांगे पूरी करते हैं जो जायज हो। तू नेहा की जरूरतें नहीं, जिद पूरी कर रहा है। जिद है तो जिद ही सही। नेहा ने कितना कुछ देखा है अपनी जिंदगी में, कितनी मुसीबतें सही हैं, कितना दुख देखा। अब क्या उसका हक नहीं बनता कि वो एक अच्छी जिंदगी बिताए? देव, आज तेरे पास सब कुछ है। इतना बड़ा घर है, बाहर गाड़ियां हैं, ऐशो आराम है, सब कुछ है। क्या नहीं है तेरे पास? पर क्या दुखों को अपने घर का रास्ता नहीं मिलता? हाँ, घंटी बजा कर आते हैं। देव, परेशानियां सबके जीवन में आती है, पैसा या घर देखकर नहीं आती। यहाँ नेहा तो परेशानियों को खुद घर बुला रही है। पिछली बार से तुम दोनों ने कुछ सीखा नहीं क्या? पहले भी उसने रिश्ते की शुरुआत ही शर्तों पर की थी और उस वक्त भी उसे ही तकलीफ हुई थी। ये बात कैसे भूल सकती है? गलती एक बार होती है, दोबारा हो तो उसे बेवकूफी कहते हैं।
नेहा हमेशा से ही उतावली रही है। जब छोटी थी तब तितली भी दौड़कर पकड़ना चाहती थी। कितनी बार समझाती मैं, दौड़कर पकड़ोगी तो तितली उड़ जाएगी और हाथ मारकर दबोच लोगी तो बच नहीं पाएगी। पर ये बच्ची तो समझती ही नहीं थी। कई बार मैं खुद उसे हाथ पकड़कर धीरे से पास ले जाती तितली के, ताकि वो देख सके। और अब तो मैं लाख चाहूं तब भी वो मेरा हाथ पकड़कर नहीं चलेगी। तो क्या नेहा की खुशियों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? दी, आप दोनों साथ में इतने अच्छे लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है, तो एकदम से ऐसा क्या हो गया? आई थिंक आप दोनों को एक बार मिलके बात कर लेनी चाहिए। निकी ठीक कह रही है दी। आई नो अभी आप बहुत हर्ट फील कर रहे हो, पर दी गुस्से में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दी मुझे लगता है कि आपको एक बार रणवीर जी, मेरा मतलब है कि रणवीर जी से बात कर लेनी चाहिए। प्लीज दी। रिया, निक्की, तुम दोनों जाओ अपने कमरे में, मुझे नेहा से कुछ बात करनी है। हाँ मामी, पर हम भी तो बात ही कर रहे हैं ना। निक्की, बात को समझा करो बेटा, जाओ। नेहा बेटा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि यही होने वाला है। बेटा, खुशियों की जिम्मेदारी हर एक की अपनी अपनी होती है। कोई किसी और के लिए ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। हम नेहा का परिवार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हम। हमारा फर्ज बनता है कि नेहा को समझाए। जिसे वो खुशियां मान रही है वो कागज के टुकड़े हैं, चमकीले पत्थर है। सबसे अनमोल रतन तो उसके पास है, रणवीर। और वो रणवीर को ही अंगूठी में जकड़ना चाहती है। और रणवीर सोने चांदी में ढलने वाला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तूने और नेहा ने बहुत गलत किया। तुम लोगों ने रणवीर को ठेस पहुंचाई है, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है तुम लोगों ने। तो अब हम क्या करें? माफी तो मांगनी होगी, तुझे भी और मुझे भी। पर उससे पहले नेहा को रणवीर से बात करनी होगी। अगर नेहा चाहती है कि रणवीर के साथ उसका रिश्ता बना रहे तो यूं हर बात पर भाई बहन या माँ से परेशानियों का हल मांगने नहीं आ सकती। उसे जो करना है रणवीर के साथ मिलकर करना होगा, सोच समझ कर करना होगा। मिस्टर दीक्षित, आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स बैलेंस शीट की तरह होता है, सब कुछ बैलेंस होता है? आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आप दोनों को लगता है कि मैंने गलत किया। दोनों कौन? हाँ, तुझे और रणवीर को, और किसको? देव, नेहा और रणवीर की बहुत चिंता हो रही है मुझे। गलती तो हुई है हमसे, क्या करना है ये भी सोचना होगा। पर इसके अलावा जो कुछ करना है वो नेहा को करना होगा। उसकी जरूरतें या जिद, दोनों में से उसे क्या चाहिए उसका फैसला उसे खुद करना होगा। अरे ऐसे लोग ना पैसे के भूखे होते हैं। उसने सोचा होगा कि देव उसे अपनी जायदाद में हिस्सा देगा, पर देव ने दे दी उसे नौकरी। अरे जिनकी नजर ही दूध के पतीले पर हो, अगर उन्हें खुरचन मिलेगी तो उनका जी तो जलेगा ही ना। मामी ऐसी कोई बात नहीं, रणवीर को कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा, इस गरीब की बेटी ने दुनिया देखी है, दुनिया।
ऐसा कोई नहीं होता जिसे कुछ नहीं चाहिए होता। अरे बेटा ये सब दिखावा है, दिखावा। ऐसे बहुत देखे हैं मैंने। बेटा तुम बात को समझ नहीं रही है। मामी आप नहीं समझ रही हैं। रणवीर को सचमुच कोई लालच नहीं, जबकि मैं तो सोचती हूँ कि एटलीस्ट उन्हें किसी चीज का तो लालच होता, लेकिन उनके लिए तो सिर्फ उनके असूल ही सब कुछ है। मैं भी नहीं। मामी आप बताइए मैं क्या करूं? मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। अच्छा सुन। देख बेटा तू परेशान मत हो। रणवीर जरूर लौट कर आएगा तेरे पास। परेशान मत हो बेटा। रणवीर तो नेहा से बहुत प्यार करता है ना, तो आज उसे ऐसे आंखों में आंसू लेकर कैसे भेजा? तो इसमें गलती किसकी है, नेहा की या रणवीर की? माँ जी खान लगा दो। हाँ लगा दो। सुनो जी। न्यूट्रिशन दीदी से कहना मुझे ज्यादा भूख नहीं है तो खाना कम ही लगाए। माँ जी डॉक्टर दीदी तो घर चली गई। घर चली गई? बताया भी नहीं। रणवीर तो नेहा से बहुत प्यार करता है ना, तो आज उसे ऐसे आंखों में आंसू लेकर कैसे भेजा? तो इसमें गलती किसकी है, नेहा की या रणवीर की? माँ जी खान लगा दो। हाँ लगा दो। सुनो जी। न्यूट्रिशन दीदी से कहना मुझे ज्यादा भूख नहीं है तो खाना कम ही लगाए। माँ जी डॉक्टर दीदी तो घर चली गई। घर चली गई? जी। इसे कैसे बगैर बताए? अच्छा घर का माहौल देखकर चली गई होगी बेचारी। अभी बताना तो चाहिए था ना उसे जाने से पहले। कितना टाइम हुआ गए हुए? भैया जी। किच्चू जाओ तुम। इसे कैसे चली गई बिना बताए? उसे क्या हुआ? उसका काम खत्म हुआ, वो चली गई। कोई जरूरी नहीं कि वो हर बार बताकर ही चली जाए। मैं कह रहा था कि बताना तो चाहिए था ना। मुझे पता है तू नेहा को लेकर बहुत परेशान है, पर फिर भी ऐसे हर किसी पर गुस्सा उतारना अच्छी बात नहीं। और अंतरिक्ष विज्ञान में इसरो नया कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार है। अब से बस कुछ ही देर बाद श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक साथ 20 उपग्रहों का प्रक्षेपण होगा। इसमें 17 विदेशी उपग्रह भी शामिल हैं। 20 सैटेलाइट का लॉन्च करने के लिए काफी तुम्हार माता खराब। मिस्टर दीक्षित मुझे पता नहीं था कि स्टेटस और इन सब से आपको इतना फर्क पड़ सकता है। मुझे तुमसे अभी मिलना है। अभी? मिस्टर दीक्षित मुझे मिलने का मन नहीं है। आई नीड सम टाइम। हम कल मिल के बात करते हैं।
आपकी वेट कर रहा हूँ। अब जब तक नीचे नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ खड़ा रहूँगा। मैं ये खड़ा सोनाक्षी। अब बच्चे है क्या ये? आई एम वेटिंग, ये तो 5 मिनट पहले का मैसेज है। बाहर बारिश भी हो रही है। ऐसे कोई बारिश में भीगता है क्या? इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कनें। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है। ये मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। मुझे बिना बताए वापस क्यों आ गई? देव, आप 2 घंटे बारिश में ये पूछने के लिए खड़े थे। आपको बुखार हो गया तो? बुखार हो गया तो बीमार हो जाऊंगा। बीमार पड़ जाऊंगा। जस्ट बिकॉज आपको खुद की फिक्र नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दूसरों को भी आपकी फिक्र नहीं है। सोनाक्षी, मैं जानता हूँ आप नाराज थे, परेशान थे, इसीलिए बिना बताए वापस आ गए। मैं भी गुस्सा था, ऐसा ही हूं मैं। मेरी जिंदगी इतनी उलझी हुई, मेरे साथ रहना आसान नहीं है। I'm a difficult man to deal with. क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? मेरे लिए तैयार हो? मैं तैयार हूँ देव। आपके लिए। आपसे जुड़ी हर बात के लिए। प्रॉब्लम्स होंगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, पर अगर हम साथ होंगे तो सबको हरा देंगे। मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। I just want to be with you. हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है। ये मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। बिना बताए चली गई। नाराज थी,
मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकता। सोनाक्षी, हमारे बीच झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन तुम उन्हें पूरा किए बगैर ऐसे वापस अपने घर नहीं आओगी। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करता हूँ। सच बताऊं तो मुझे भी अभी पता चल रहा है। जब तुम घर से चली गई बिना बताए तो ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ टूट गया, सांस नहीं ली जा रही थी। मैं उसी वक्त यहाँ आ गया तुम्हारे पास। सोनाक्षी, सबको लगता है कि मेरी जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपनी माँ को बहुत बुरे वक्त में देखा है और मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अमीर बनूं, पैसे के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उनकी जिंदगी में वैसा वक्त दोबारा कभी नहीं आने दूंगा। खासकर नेहा की जिंदगी में। नेहा ने बहुत बुरा वक्त देखा है। उसके मन में ना कड़वाहट भर गई है गरीबी की वजह से। मैं फिर से उसे वैसा नहीं देख सकता उसे वैसा। सॉरी, इस बार सच्ची वाला सॉरी। अरे सॉरी से काम नहीं चलेगा, एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम ऐसे बिना बताए फिर से कभी वापस नहीं आओगे। कभी ना कभार तो करना ही पड़ेगा, वरना मिस्टर कोहूद्र की सेंसिटिव रोमांटिक साइड देखने को नहीं मिलेगा ना। आप यहाँ तक आए मेरे लिए, and that too in this rain। मैं तो रोज आ सकता हूँ, हाँ, लेकिन बारिश को साथ लाने का वादा नहीं कर सकता। बारिश आए या ना आए, आप आएंगे तो मन खुद ही भीग जाएगा। रोज यहाँ आकर तुम्हें ड्रॉप करने के लिए तुम्हें एक और प्रॉमिस करना होगा मुझसे कि तुम ड्राइव करोगी और मैं तुम्हें देखता रहूँगा। क्या हुआ? मैं गाड़ी चलाऊंगी, मुझे ड्राइव नहीं आती। हम जाएंगे कार में, लेकिन आएंगे अखबार में। क्या तुमने कभी गाड़ी नहीं चलाई? ठीक है, कल से तुम्हारी ड्राइविंग लेसन शुरू। लंच के बाद घर से थोड़ा दूर आओगी और मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। वाओ, आप मुझे ड्राइविंग सिखाएंगे। मैं आपको देखूंगी, आप मुझे देखेंगे, रोड कौन देखेगा? मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। माँ सुनो, फिर 4 साल का शेखर 3 किलो का केक हप करके खा गया और बाकी का बर्थडे बेबी पॉटी पर बैठकर बिताया। काकी, सौरभ ने ऐसा ही किया था अपना चौथा बर्थडे पर। और आशा बेटा, तू तो सौरभ का ही कहानी लिखा है, तू उसका नाम क्यों शेखर? मैंने बोला था ना कि आप लोग मेरी राइटिंग नहीं पढ़ेंगे, फिर क्यों पढ़ा आप लोगों ने? सॉरी आशा, सॉरी, लेकिन इतनी फनी स्टोरी है कि मैं पढ़े बगैर रह नहीं पाया। फनी था ना, लेकिन भीषण फनी। लेकिन आशा एक बात बताओ, इसमें जो ये फादर का कैरेक्टर है ना, ये इतना चिड़चिड़ा, अजीब सा, बेढंगा सा क्यों बना है? भाई मेरी तरह थोड़ा हैंडसम, स्मार्ट, जिंदगी जीने वाला जिंदा दिल बनाना चाहिए था ना। क्यों लो हंस क्यों रही हो माँ? क्योंकि तू गधा है। अरे तू खुद तो क्या सोचता है, लाइफ एंजॉय करने वाला है, बाकी सबको पता है तू कैसा है, चिड़चिड़ा, अजीब। माँ अपने ही बेटे पे हंस रही हो। ठीक है, हंस लो हंस लो। अगर सुजॉय मैं हूँ, शेखर सौरभ है, तो मदर इन लॉ आप ही हुई ना। पढ़ नहीं पाओगे आप, ऐसा ऐसा लिखा है।
माँ जी ट्रे कहाँ रखे? वो बेटा वहां पे रखे, देखे। हाँ। हाय हाय, ये नौकर होते ही ऐसे। अरे कितना प्रेम था आपको कीचू से। देख लिया, सुबह सुबह आया बोलकर चला गया, मैं तो गाँव जा रहा हूँ, मेरे भाई को रख लीजिए। ये कोई बात है भला? भाभी कम से कम ये तो सोचिए कि उसने अपने भाई को यहाँ रखा, वरना हमें कितनी परेशानी होती। भला हो उसका। जी आप भी ना नौकरों को आपने सर पे चढ़ा रखा है। अब देख लो, वो बंगालन भी नहीं आई अभी तक। वो तो उसने कह दिया था मुझसे कि उसे कुछ काम है जरूरी, तो वो देरी से आएगी। ओह जीजी, आप कितनी भोली हैं। अरे आपको बताया नहीं होगा उसने, कहीं और काम पकड़ लिया होगा। भाभी ऐसे कुछ भी नहीं है। चलिए आप नाश्ता कीजिए, चलिए। निकी, बेटा नेहा उठ गई? वो तो सो रही है। और देव? जीजी वैसे गरीब की बेटी को कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर मन में एक बात है तो सोच रही हूँ कह दूं। हाँ भाभी, बेझिझक कहिए जो कहना। जीजी वो गुजराल साहब के जाते ही देव कुछ अलग अलग सा नहीं लग रहा आपको? उसका काम तो ठीक चल रहा है ना? हाँ, उसने मुझे कहा है कि काम को लेकर मैं जरा भी चिंता ना करूं, और अगर कोई बात होती तो वो बताए बगैर रहता नहीं। जीजी मुझे लगता है कि कोई बात तो जरूर है। आपने देखा नहीं, आजकल ऑफिस भी देर से जाता है, और रिया बता रही थी कि मीटिंग में भी नहीं जाता है। कहीं देव? क्या देव मामी? कुछ नहीं। नेहा कैसी अब? सो रही है, मैं जाऊंगी उसके पास। अच्छा देखा, इसी बात का डर था। जुकाम हो गया ना, बारिश में भीगेगा तो और क्या होगा। अरे पर तू भीगा कैसे? तेरी कार में तो वो छज्जा होगा ना? छज्जा? सनरूफ? हाँ वही। पर बेटा, कार के होते हुए भी तुझे भीगने की क्या जरूरत थी? वो मैं गाड़ी दूर पार्क थी इसलिए, और छाता नहीं था मेरे पास तो इसलिए भीग गया। अच्छा तो रुक, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म हल्दी दूध बना देती हूँ। नहीं माँ, तू बैठ, आराम से नाश्ता कर। अरे नहीं बेटा, असर अच्छा होता है उसका, मैं देती हूँ ना। माँ शाम तक ठीक हो जाऊंगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो जितना मर्जी उतना हल्दी दूध पिला देना, ठीक है? अभी बैठ के नाश्ता करेगा, चल। नहीं मानेगा। ख्याल रखना, जीते रहे। पर बेटा जाना जरूरी है ऑफिस। हाँ, छोटा बच्चा थोड़ी ना हो, संभाल लो। तबीयत खराब है फिर भी। पहले तो इसे एक छींक भी आती थी तो कैसे चिढ़ जाता था, कहता था मैं काम में कैसे ध्यान लगाऊंगा, और आज कह रहा है कि जरा सा जुकाम ही तो है। आप कह रही कि बदला नहीं है, बड़े होने के बाद बच्चे जिम्मेदार हो जाते हैं, और देवे की उल्टी गंगा बाहर है। भाभी इतने सालों से हर बात का ध्यान रखा, तभी तो इतने अच्छे मीठे फल भुगत रहा है वो। इतने सारे लोग उसके हाथ के नीचे है, तो कोई जिम्मेदारियां उन्हें भी तो उठानी चाहिए ना। खैर, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। आ गया ना वापस? नहीं जा रहा है ना? मान ली मेरी बात? नहीं माँ, वो एक फाइल लेनी थी, भूल गया था। ओहो, आ गई? अच्छा, आपके घर की घड़ी में 8 बज गए होंगे नहीं? वो आंटी जी, मैं वो एक्सक्यूज मी, सॉरी। तुझे भी जुकाम हो गया? मुझे भी मतलब? देव को भी जुकाम हो गया है। जुकाम हुआ है, कोई 100 में से 100 नंबर नहीं मिले जो इतना मुस्कुरा रही हो। हाँ। पर एक बात बताओ, तुम बरसात में कैसे भीगी? अब वो छाता नहीं था। ए लो, दोनों के पास छाता नहीं था। अरे शाहदरे में ना मेरे मासा जी की इतनी बड़ी छाते की दुकान है, तुम दोनों को इतनी बड़ी दिल्ली में छाता नहीं मिला? हद। मैं हल्दी वाला दूध दे दूं बेटा? उसका असर अच्छा होता है। देव को भी बोला, पर वो तो मानने से रहा।
तुम तो मान लो। हाँ टीना, सारी फाइल्स रेडी रखना, मैं बस पहुंच रहा हूँ ऑफिस थोड़ी देर में। अच्छी। मिस्टर दीक्षित, देखा कितना चीख रहा है। मैं कह रही हूँ मत जाओ ऑफिस, पर मानेगा नहीं, कह रहा है जरूरी काम है। एक सेकंड होल्ड करना। मिस्टर दीक्षित, आज काम पे जाना जरूरी है। अगर जरूरी है तो हल्दी वाला दूध पी के जाइए, आंटी जी कब से कह रही है। मिस बोस ठीक है, लेकिन मुझे देर हो रही है। नहीं, देर नहीं होगी, माँ ने भी सुबह सुबह बना के दिया। हाँ टीना, एक सेकंड। वो नहीं मानेगा। अब जा रहा हूँ ऑफिस। बाय, फाइनल वाला बाय। हाँ हाँ, बस निकल चुका हूँ मैं घर से। जीजी, क्या हुआ, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हैं? वो हल्दी वाला दूध कम से कम पीकर तो गया। आपके कहने पर पीकर नहीं गया, बंगालन ने कहा और एक बार में गट पी गया, है ना? ये बंगालन होती कौन है? आपकी बात उसने मानी नहीं, उसकी बात मान ली। भाभी वो डॉक्टर नहीं है तो उसकी बात तो मानेगा ही ना। भूल गई थी, डॉक्टर नहीं है।